बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चीन और भारत के सरहदी इलाके से तीसरी आलमी जंग शुरू होगी, जबकि उसके बाद क्या हालात होंगे। पीर पंजर सरकार ने भारत चीन कशीदगी के तनाजुर में बड़ी पेशगोई कर दी, जबकि दूसरी जानिब मुसल्लह अफवाज ने भारत का ड्रोन मार गिराया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पीर पंजर सरकार ने कहा है कि ये मुल्क सिर्फ कलेमा तैयबा की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में नहीं आया, बल्कि कलेमा की तरह मुकद्दस भी है। लिहाजा इस पाक धरती को मिटाने का ख्वाब देखने वाले खुद मिट जाएंगे। आस्ताना आलिया कोकाफ शरीफ पर आने वाले जायरीन से गुफ्तगू करते हुए पीर पंजर सरकार ने कहा है कि वतन अजीज पाकिस्तान की बका पार्लिमानी निजाम हुकूमत में नहीं, बल्कि बकाए इस्लामी निजाम में है। जब तक कातिल को सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी और चोर के हाथ नहीं काटे जाएंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पीर पंजर सरकार ने कहा है कि आइंदा 6 माह इंतहाई अहम है। मुल्क में इस्लामी सदारती निजाम की हुकूमत की राह हमवार की जा रही है। 4 साल तक तमाम सियासतदान बेरोजगार हो जाएंगे। पीर पंजर सरकार ने कहा कि महसूस कुछ यूं हो रहा है कि इस्लामी सदारती निजाम हुकूमत में पाक फौज और आर्मी चीफ की अहमियत बढ़ जाएगी। उन्होंने भारत की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि मैंने 3 साल कबल कहा था कि भारत के अंदर अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ेंगी और इस सदी की तीसरी दहाई में भारत 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। भारत के अंदर से उठने वाली ये तहरीक 1947 से ज्यादा भरपूर होंगी। मौजूदा हुकूमत धरनों और तहरीकों से नहीं गिर सकती। 2020 में इमरानी हुकूमत संभल जाएगी और तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगी। नवाज शरीफ 2020 में पाकिस्तान नहीं आएंगे, मरियम भी बाप के पास पहुंच जाएगी और शहबाज शरीफ पार्टी नहीं संभाल सकेंगे। नून लीग टूट जाएगी, जरदारी की पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर खत्म होगी। बिलावल, आसिफा और बख्तावर नई सियासी पनागाहें तलाश करते नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी का सियासी फातिमा भुट्टो के कांधों पर बैठता नजर आ रहा है। दुनिया बदल गई, पाकिस्तान भी तब्दील होने वाला है। 42 खानदान और उनके हवारी जमीन बोस, करप्ट ब्यूरोक्रेट और सियासी गुमाश्ते यौम हिसाब से गुजरेंगे। मिड टर्म इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, बल्दियाती इलेक्शन होंगे। पाक भारत जंग से पहले भारत चीन के साथ पंजा आजमाई करेगा और चीन उसे ऐसी जरब लगाएगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और फिर भारत पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएगा। 19वीं सदी यूरोप की थी और 20वीं सदी अमेरिका की थी। 21वीं सदी एशिया की है। आने वाले 18 साल पाकिस्तान के लिए फैसला कुन होंगे। दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। तीसरी आलमी जंग के बादल गहरे हो गए। इस सदी की तीसरी दहाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। 2020 और आइंदा आने वाले सालों में दुनिया कैसी होगी। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल पर मिसाइल बरसने वाले हैं। रूस बरतानिया पर एटमी हमले करके सफाई हस्ती से मिटा देगा। शुमाली कोरिया पर हमला करके वीरानों में तब्दील कर देगा। पाकिस्तान का दूसरा नाम मदीना सानी है। इस्लाम का उरूज भी इसी सरजमीन से होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल माहिरीन हर्ब के हाथों में नजर आ रहा है। दरियाए अटक का पानी सुर्ख होता दिखाई दे रहा है। दरियाए खैबर पर मुहाफिज खड़ा करने की जरूरत बढ़ जाएगी। पीर पंजर सरकार ने कहा कि जुलाई 2017 में कहा था कि नरेंद्र मोदी को कत्ल कर दिया जाएगा, मोदी को अपने मारेंगे और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी के कत्ल को बहाना बनाकर भारत पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पर हालात खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन फतह हक और सच की होगी और इस्लाम का बोलबाला होगा। दोस्तों, ये है वो पीर पंजर सरकार की पेशगोइयां जो आने वाले दिनों के हवाले से पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद सुना रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया के बगैर पायलट के एक छोटे जासूस ड्रोन क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। पाकिस्तानी फौज के महकमा तालुकात-ए-आमा ISPR की जानिब से बुध को जारी किए गए बयान में कहा गया कि इंडियन क्वाडकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल पर रक्षचक्री सेक्टर में 650 मीटर अंदर तक पाकिस्तानी इलाके में घुस आया था। दोस्तों, ख्याल रहे कि पाकिस्तान की जानिब से माजी में भी इस किस्म के कई ड्रोन तैयारों को मार गिराने के दावे और उनकी तस्वीर जारी की जाती रही हैं। हालिया वाक़े की तस्वीर भी जारी की गई है, ताहम उस पर अभी तक इंडिया की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। पाकिस्तानी फौज का मौक़िफ़ है कि जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले इस तरह के ड्रोन अमूमन बुलंदी से तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर के मुतनाज़ इलाके को तकसीम करती है, जिस पर दोनों ममालिक अपना दावा करते हैं। ताहम दोनों ममालिक सीज फायर के मुआहदे के बावजूद एक दूसरे पर उसकी खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते रहते हैं।
ये हालिया वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब इंडिया के न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि दोनों हमसाया ममालिक चीन और नेपाल के साथ भी सर्द ताल्लुकात चल रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी 3 रोज कबल ईद के मौका पर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और अपने पैगाम में कहा था कि इंडिया दुनिया की तवज्जो कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों इकदाम से हटाने की कोशिश कर रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कहा था कि इंडिया की जानिब से जारहियत के जरिए कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत की तब्दीली की कोशिश का पाकिस्तान कौमी अज़्म और फौजी ताकत से जवाब देगा। दोस्तों, DGISPR ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों, ख्याल रहे कि भारत को गुज़िश्ता काफी अरसे से हर जानिब से हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से लद्दाख में चीनी फौज भारतीय फौज को परेशान किए हुए है और काफी इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब जहां भारत और नेपाल के दरमियान कशीदगी का ताल्लुक है, तो भारत की तरफ से खोली गई एक नई सड़क जो मुतनाज़े इलाके से गुजरती है, उसने दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई तनाज़ा पैदा कर दिया है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जहां एक जानिब कोरोना ने अपना हाथ सख्त किया हुआ है, वहीं दूसरी जानिब कश्मीर में भी सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस के आने से पहले ही कश्मीर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के आने के बाद मकबूजा वादी के हालात मजीद खराब हो गए हैं, क्योंकि भारतीय फौज ने मजलूम कश्मीरियों को उनके घरों से उठाना शुरू कर दिया है और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ भी अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। लेकिन लॉकडाउन समेत तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कश्मीरियों ने भी बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारतीय फौज और हिजबुल मुजाहिदीन के दरमियान भी झड़पें बढ़ने लगी हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ मकबूजा वादी के हालात काफी खराब हैं, वहीं दूसरी जानिब भारत ने कश्मीर के साथ चीन पर भी जोर आजमाने का इरादा कर लिया है और इसी सिलसिले में भारतीय फौज ने चीन में दरअंदाजी की भी कोशिश की। लेकिन चीन ने भारत की इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए उल्टा भारतीय फौजियों की ही दौड़ें लगवा दी। भारत की इस कोशिश के बाद चीन ने भी अपने कमर कसते हुए सख्त एक्शन लेने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात काफी कशीदा हो गए और अब की बार चीन ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने भारत को एक बार फिर परेशानी में मुब्तला किया है। जराये के मुताबिक चीन ने भारत को ये बावर करवा दिया है कि चीन पर चढ़ाई की कोशिश भारत को कितनी महंगी पड़ सकती है। दोस्तों, आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है जिससे भारतीय फौज के कदम लड़खड़ा गए हैं? आखिर चीन ने अब की बार ऐसा क्या किया जिससे भारत की खुशियों पर गम के बादल छाने लगे हैं? दोस्तों, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद से ही भारत कश्मीर पर अपना हक जताता आया है और पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाली जंगों की एक बड़ी वजह भी मसला कश्मीर ही है। भारत के पास कश्मीर का एक मखसूस हिस्सा है जो कि आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी जानिब कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर भारत ने कब्जा कर रखा है। हालांकि कश्मीरियों ने कभी भी दिली तौर पर भारत में शमूलियत अख्तियार करने की रजामंदी जाहिर नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भारत ने कश्मीरियों पर अपना हक जताया है। भारत कश्मीर को अपना कहने के बावजूद उस पर हमेशा से ही जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है। लेकिन मोदी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम में हैरान कुन इजाफा हुआ है। दोस्तों, कोरोना के लॉकडाउन से पहले ही भारत ने कश्मीर में अपना मन घड़त लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन कोरोना के आते ही जहां एक जानिब भारत ने उसे ढाल बनाते हुए मजलूम कश्मीरियों को उनके घरों से उठाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब भारतीय फौज ने हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ भी अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। भारत की इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान भारतीय फौज ने हिजबुल मुजाहिदीन के मशहूर कमांडर रियाज नाइको को पुलवामा में शहीद कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर मकबूजा वादी के हालात कशीदा हो गए हैं और बड़े कमांडर की शहादत के बाद मुजाहिदीन समेत कश्मीरी अवाम लॉकडाउन और तमाम तर सख्तियों के बावजूद अपने घरों से निकल आए हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के हालात इस कदर नाजुक हैं कि खुद भारतीय फौज भी मुजाहिदीन से लड़ने में डर महसूस कर रही है, क्योंकि मुजाहिदीन के साथ एक हालिया झड़प के दौरान भारतीय फौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, जहां एक जानिब भारत कश्मीर पर मुसलसल दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, वहीं अब उसी रीत को निभाते हुए भारत ने गुज़िश्ता दिनों चीन पर भी धावा बोलने की कोशिश की। जहां सब ममालिक कोरोना से लड़ने की जंग में मसरूफ हैं, वहीं भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन के साथ जोर आजमाई की कोशिश की। दोस्तों, याद रहे कि भारत पहले भी चीनी हुदूद में दरअंदाजी की कोशिश करता रहता है, लेकिन इस बार भारत ने मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ चीन में दाखिल होने की कोशिश की। दोस्तों, खबर के मुताबिक भारत ने रात के अंधेरे में चीन में दरअंदाजी करके जहां अपना जोर आजमाने की कोशिश की, तो चीन ने भी भारत को इसी चाल को पलटकर उल्टा भारत को ही बड़ा घाव लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का आगाज तब हुआ जब 5 मई को भारतीय फौज की बड़ी तादाद ने चीन में दाखिले की कोशिश की, तो चीनी फौज ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए भारतीय फौज की दौड़ें लगवाई।
जराये के मुताबिक चीनी फौज ने भारतीय फौजियों की ऐसी धुलाई की कि वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए और उस झड़प के दौरान भारत के 150 से ज्यादा फौजी भी जख्मी हुए और मुतअद्दिद हलाक हुए। लेकिन चीन के हाथों इस बड़ी शिकस्त के बाद भारत फिर भी बाज न आया और इस झड़प के कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर चीन पर चढ़ाई करने आ पहुंचा। लेकिन चीन ने एक बार फिर भारत को सख्त जवाब दिया और जराये के मुताबिक इस दूसरी झड़प में भी भारत को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। इन दोनों झड़पों के बाद चीन ने भी फौरी तौर पर भारत को जवाब देने का फैसला किया और इसी सिलसिले में चीन ने भारत के साथ अपने सरहदी इलाके में बड़े पैमाने पर हथियारों की नकलो हरकत का आगाज किया। लेकिन जहां भारतीय मीडिया ने उन झड़पों पर पर्दा डालते हुए ये रिट लगाते हुए कहा, इस तरह की झड़पें दोनों अफवाज के माबैन बॉर्डर पर होती रहती हैं, जो कि बाद अज़ां सुलझा ली जाती हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो चीन ने भारतीय मीडिया के इन दावों को खाक में मिलाते हुए बड़ा इकदाम उठाया है। चीन ने भारतीय दरअंदाजी की कोशिशों पर जवाब देते हुए लद्दाख के इलाके में अपनी फौज को उतार दिया है। दोस्तों, जराये के मुताबिक चीन की फौजों ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए लद्दाख में भारत के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है और भारत के फौजियों की बड़ी तादाद को जख्मी करते हुए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। चीनी फौज ने लद्दाख पर धावा बोलने के साथ ही भारत के 5 अहम मुकामात पर कब्जा किया है और जराये का कहना है कि अब चीनी फौज ने उन मुकामात पर कब्जा करने के बाद गुलवान वैली में अपने झंडे गाड़ते हुए वहां अपने टेंट लगा लिए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।